अस्सलाम वालेकुम। आज के इस स्पेशल संडे में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। देखें, डिस्ट्रिक्ट कसूर को अगर हम कभी एक सिटी का नाम दें या किसी मुल्क का नाम दें, तो खुड़ियाँ एक ऐसा कस्बा है जिसको हमेशा उसका कैपिटल करार दिया जाएगा। खुड़ियाँ की ये वैल्यू है डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर, क्योंकि ये इतना इतना फेमस और इतना मशहूर कस्बा है कि इसको ऑलमोस्ट 80 to 90 गाँव लगते हैं। और अब देखिए, इतने बड़े कस्बे के अंदर सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी खुड़ियाँ के अंदर मौजूद है ना, तो मेरे बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिहाज में सिर्फ एक हुआ है यासीन मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मतलब जिस तरह से ये सेंटर बनाया गया और जिस तरह से यहाँ सहूलतें मौजूद है, मैं इसको बहुत हाई ग्रेड करता हूँ। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे पास सीईओ है मौजूद, जो यासीन मेडिकल सेंटर के ओनर भी हैं, डॉक्टर अब्दुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। जी बहुत जब भी आपसे कांटेक्ट हुआ हमेशा आपने बहुत रिस्पेक्ट दी और अपने बड़ा इज्जत से बात की, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सर आप बताएं कि आपका जो मेडिकल का सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेडिकल का सफर मोस्टली जो 10th में ही बच्चों का ज़हन बनना होता है कि 10th से ही पता चलता है कि किधर जाना है। ठीक है। तो 10th से ही ज़हन बना है। इसमें जो मैं कहूँगा कि सबसे मेन रोल जो है वो हमारे टीचर्स का है। बिल्कुल ठीक। जो सादिक मेमोरियल हाई स्कूल मैट्रिक के अपने टीचर। वहाँ से की? जी मैट्रिक मैंने सादिक मेमोरियल से की है। ठीक है। और हमारे जो टीचर हैं खालिद साहब ठीक है। और अरशद साहब, ये हमारा जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट की है, उन्होंने हमारा ज़हन बनाया कि डॉक्टर भी बन सकता है। ठीक है। और फिर आगे आपकी एफएससी और एफएससी मैंने की है इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से। ठीक है। और एमबीबीएस शिंजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी उर्मची चाइना से किया है। ठीक है। और उसके बाद फिर पीएमडीसी करके और उस जॉब मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल से की है। ठीक है। उसके बाद जब आपका एमबीबीएस एमबीबीएस आपका कंप्लीट होगा तो पहली जॉब आपने कहाँ से की? पहली जॉब मैंने की थी बीएचयू डोलन हार्ट, ठीक है। जो कि तकरीबन ये किस टाइम में तकरीबन? ये मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है 2010 में। ठीक है। और 2010 से 14 तक मैंने बीएचयू डोलन में एज ए मेडिकल ऑफिसर, मेरे पास उस टाइम 3 बीएचयू थे। ठीक है। बीएचयू डोलन था, बीएचयू खाई था, ठीक है। और इसके अलावा नौल हार्ट। ठीक है। 2-2 दिन तीनों बीएचयू में काम। और इन तीनों बीएचयू में आपका सबसे ज्यादा मेमोरेबल टाइप कहाँ गुजरा है? कौन सा बीएचयू जो अभी तक आपको याद आता है? तीनों ही बेहतरीन से। ठीक है। बीएचयू खाई अभी तक जो सबसे ज्यादा अच्छा टाइम था बीएचयू खाई में, और डोलन में सबसे अच्छा टाइम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका एमओशिप होगी, उसके बाद नेक्स्ट एमओशिप के बाद आपकी जो प्रैक्टिस आपके स्पेशलाइज आपने कहाँ से 4 साल मैंने बीएचयू करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ आगे करना चाहिए। ठीक है। फिर मैं अपनी वो जॉब छोड़ के गुलाब देवी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर ली मैं। ठीक है। उधर कार्डियोलॉजी में 6 माह मैंने काम किया। ठीक है। और मेरा विजन ये था कि इस इलाके में हार्ट का डॉक्टर कोई नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहिए कि जिसको हार्ट के बारे में पता हो। ठीक है। तो मैंने 6 माह उधर ट्रेनिंग की है। ठीक है। उसके बाद मैंने पीड्स में स्पेशलाइजेशन शुरू कर। ठीक, गुलाब देवी से? गुलाब ने पीड्स में स्पेशलाइजेशन शुरू की है लाहौर जनरल हॉस्पिटल। ठीक है। जो 2014 से 2016 तक मैंने स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग की। ठीक है। उसी दौरान ही मैंने अपना यासीन मेडिकल सेंटर के नाम से खुड़ियाँ खास में क्लिनिक बना ली। ठीक है। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फुल टाइम क्लिनिक शुरू कर दी। नहीं, आपने जैसे एमओ वाली जॉब स्टार्ट में की थी जी, एमबीबीएस के फौरी बाद, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो आपने दोबारा जॉब का क्यों सोचा? क्योंकि अक्सर लोग ना जॉब का लालच होता है कि हर महीने बाद पे आ जाती है, और प्रैक्टिस में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको जो प्रैक्टिस की जो मोटिवेशन थी प्राइवेट प्रैक्टिस, वो कहाँ से मिली? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ, जब मैं मैट्रिक में था ना तभी मैं सोचता था कि ये डॉक्टर जॉब पता नहीं क्यों करते हैं। अपना क्लिनिक बना के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करें, सुबह से दोपहर तक जो है ना, सुबह 8 से 2 बजे तक जॉब करते हैं। उसके बाद कोई 2 घंटे रेस्ट करने, 8 बजे से रात 10-10, 12-12 बजे तक क्लिनिक करते रहते हैं। तो ये इतने मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत? डॉक्टर अपना आराम से क्लिनिक करे, या जॉब करनी तो सिर्फ जॉब करे। ये 2-2, 3-3 ड्यूटियां करके तो अपने आप को खपाने का क्या फायदा? तो मेरा मैट्रिक से ही ज़हन था कि डॉक्टर को जॉब नहीं करनी चाहिए, अपना क्लिनिक बनाना। जब आपने स्टार्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी प्राइवेट प्रैक्टिस, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना पड़ा? क्या स्टार्ट से आपके पेशेंट ज्यादा थे कि आपका दिल आ गया? क्योंकि पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो स्टार्ट में एक ज़हन बना हुआ था। और जैसे वो कहते हैं ना कि
कोई भी कारोबार स्टार्ट करने से पहले आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि कैसा आउटपुट होगा, क्या होगा। कुछ सीनियर थे जो ऑलरेडी क्लिनिक कर रहे थे, अपने हॉस्पिटल बनाए हुए थे, तो उनसे भी पूछते रहते थे कि कैसा सिस्टम है। कुछ अपना भी ज़हन बना हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब से भी ये अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन पेशेंट ना हो। तो सबसे बड़ी परेशानी होती है जब पेशेंट बिल्कुल ही ना हो। तो कोई 2-4 पेशेंट आ ही जाते थे जिससे बंदे को हौसला मिल जाता। जब आपने स्टार्ट पे ये प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की थी, तो कभी आपने तसव्वुर किया था कि एक टाइम आएगा 2026 के अंदर जब इतना शानदार हॉस्पिटल खुर्जा में आपका अपना डेवलप होगा? ज़हन में था कि इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन इतना बेहतरीन बन जाएगा ये अल्लाह का करम। ठीक है। और आपने काफी इन्वेस्ट किया है इसमें। तो आपने जब प्रैक्टिस तो आपकी चल ही रही थी, पेशेंट आपके वहां पे भी थे, यहाँ पे भी थे, तो आपने माशाल्लाह यहाँ पे काफी मतलब एक लग्जरीज आपने पेशेंट को एक दिया जगह। तो आप इसमें कंजूसी भी कर सकते थे, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है? इसमें इतना खूबसूरत हॉस्पिटल बनाने की 2-3 वजह। ठीक है। एक तो आप कह लें कि एक शौक था कि इस तरह का हॉस्पिटल हो, ठीक है, कि जो भी बंदा देखे वो देखता रह जाएगा किसी ने हॉस्पिटल बनाया। मतलब कमाल है, कमाल। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है। पेशेंट आवाज़दार होता है। ठीक है। तो पेशेंट को हॉस्पिटल में आए तो देख के उसका दिल खुश हो जाए, दिल भी खुश हो जाए। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास किस बीमारी से रिलेटेड ज्यादा पेशेंट आपके पास आते हैं? आप जब पीड्स कंसल्टेंट काम यहाँ पे कर रहे हैं, जाहिर है मैं पीड्स कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चे तो आते हैं। ठीक है। बच्चे जो होते हैं उनकी बीमारियां सीजनल होती हैं। इस टाइम सर्दी है तो निमोनिया के बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। और गर्मी होती तो डायरिया आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान में कभी आपको पॉलिटिकल प्रेशर कभी आया हो कि यार मेरा फलां मरीज आ रहा है, उससे फीस ना लीजिएगा, उसके टेस्ट फ्री कर दीजिए, कभी ऐसा हुआ आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं? प्राइवेट प्रैक्टिस में मोस्टली दोस्त हैं, पॉलिटिकल भी हैं, कोई आम दूसरे दोस्त भी हैं। ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि हमारा पेशेंट आ रहा है, थोड़ा जल्दी चेक कर लें, बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, और एक बताएं कि आप काफी देर से 8-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी कोई ऐसी बात जो आप हर माँ और हर बाप को समझाते हो लेकिन 8-10 साल से लोगों की बात समझ नहीं आई और आपको हर रोज कई दफा बात समझानी पड़ती है कि यार ये कर लो प्लीज? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। अभी थोड़ी देर पहले एक वालिदैन से बहस हो रही थी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिस चीज को समझाने की हमने वालिदैन को कोशिश की है, अभी भी करते हैं, और वो है बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। ठीक है। खास तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं पैदाइश के फौरन बाद, तो वो ऐसे होता है कि वो डिलीवरी होती है, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें तो इतना इशू नहीं है। जो सी सेक्शन वाले बच्चे होते हैं उनमें वो 1-8 दिन फीडर पिला देते हैं कि माँ से बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। तो वो 1-2 दिन जब फीडर पिला देते हैं तो बच्चा फीडर को यूज टू हो जाता है, बच्चे को आदत पड़ जाती है, बच्चा जल्दी से फिर आसानी से माँ का दूध पीता नहीं। और जिन माँ को दूध आता ही नहीं, अक्सर कब आना तक हमें तो दूध आ ही नहीं रहा प्रॉपर, तो हम क्या पिलाएं? उनको क्या मशवरा देते हैं आप? उनको हम समझाते हैं कि दूध को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है। ये एक कुदरती निजाम है, अल्लाह ताला का निजाम है। बच्चा पैदा होता है तो माँ में हार्मोन रिलीज होते हैं दूध बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो अगर तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है फौरन जितनी जल्दी बच्चे को माँ के दूध से लगाना शुरू कर दें, उतनी जल्दी वो हार्मोन अपना साइकिल स्टार्ट करके दूध उतरना शुरू होता है। ठीक है। जो सबसे बड़ी गलती हमारे एरिया में हो रही है, या मोस्टली हर जगह पे ही हो रही है, वो ये होते माँ का ख्याल है कि पहले 2-3 दिन दूध उतरता ही नहीं है। ठीक है। वो पहले 2-3 दिन फीडर पिलाते हैं, कोई गाय का पिलाता है, कोई डब्बे का दूध पिलाता है, तो उसमें जो वो साइकिल स्टार्ट में चलना होता है वो लेट हो जाता है। ठीक है। उतनी देर में बच्चे को फीडर की आदत पड़ जाती है, और जो मोस्टली माएँ हैं फिर बाद में कहती हैं, कुछ कहती हैं कि दूध आ नहीं रहा, कुछ कहती हैं कि दूध बच्चा पी नहीं रहा। तो मोस्टली गलती ये होती है कि बच्चे को दूध लेट शुरू किया जाता है। बिल्कुल। तो हमारी एडवाइस यही होती है कि बच्चे को जितनी जल्दी हो माँ के दूध से लगाएं। आप बच्चे को माँ के दूध के साथ लगाएंगे तो उसकी एक फीलिंग है, वो बॉडी को, माँ की बॉडी को जब फीलिंग आएगी तो हार्मोन रिलीज होंगे, फिर दूध आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो आसान सवाल हो गया, थोड़ा सा मुश्किल सवाल का जवाब दें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आप कैसे डील करते हैं? बड़ी बड़ी ऑफर्स आपको करवाते होंगे मतलब। बिल्कुल जबरदस्त ऑफर आती हैं, बिल्कुल आती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डील करने में मेरा जो एक अपना तरीकाकार, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
हर वक्त हमारे ज़हन में यही होता है कि हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जवाब दे होना। बिल्कुल ऐसे बात। ठीक है, पेशेंट को नहीं पता, वालिदैन को नहीं पता, आने जाने लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल वाला आता है, हमारी सबसे पहली डिमांड होती है कि मेडिसिन का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन का रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद उसकी कीमत मुनासिब होनी चाहिए। ठीक है, कीमत मुनासिब है, मेडिसिन का रिजल्ट अच्छा है, तो कोई इशू नहीं है, चाहे हमें कोई ऑफर करे चाहे ना करे। बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास ऐसी चल रही हैं जिनका कभी भी किसी ने आके कहा ही नहीं है, हम अपने तौर पे लिख रहे हैं क्योंकि वो जरा कीमत मुनासिब है और उनका रिजल्ट है। और बीइंग अ कंसल्टेंट आप कहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान ना आपको स्टीरॉयड के बगैर तो चलती ही नहीं है, हैवी एंटीबायोटिक्स के बगैर चलती ही नहीं है। और अक्सर मैंने देखा जारी बात बीइंग अ डॉक्टर के जो बड़े बड़े प्रोफेसर जो इस चीज़ के लेक्चर देते हैं ना कि बेटा स्टीरॉयड के पास भी नहीं जाना, जब उनके क्लिनिक्स कभी आप करें विजिट तो वो स्टीरॉयड पे चल रहे होते हैं। तो आप स्टीरॉयड का यूज और हैवी एंटीबायोटिक्स को भी यूज करते हैं या वैसे चल रही है आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस? हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस है। तो जो भी मेडिसिन है हम पेशेंट को देते हैं वो हम प्रॉपर प्रेस्क्राइब करके देते हैं, लिख के देते हैं कि ये मेडिसिन हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टीरॉयड भी है, ये किसी मकसद के लिए बने हैं। आप भी डॉक्टर हैं, आपको भी पता ही है। ठीक है, जहाँ पे रिकमेंडेड है, जिस डोज से रिकमेंडेड है, कंसल्टेंट का मतलब ही ये है कि जो चीज जहाँ पे रिकमेंडेड हो वहां पे दी जाए जैसे देनी चाहिए। लेकिन सर इशू पता है क्या, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं ना वो बड़े बेसब्रे हैं। वो कहते हैं कि विद इन डे हम जाएं और ऐसा कोई मोर्जा हो कि सुबह वापस जाना ना पड़े। तो फिर वो उन लोगों सिर्फ को है कैसे? पेशेंट की काउंसलिंग। ठीक है, अगर आप एज ए कंसल्टेंट लेवल पेशेंट को समझा देते हैं कि बच्चे को मोशन लगे हैं तो ये 2-4 दिन लग के ही सही होने, ठीक है, तो पेशेंट समझ जाते हैं। ठीक। और बाद वक़्त ऐसे भी होता है कि अभी मेडिसिन दे दी है किसी को, उसको कहते हैं कोई इशू हो तो दोबारा आके बताए।